हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर लेकर आ गया हूँ आज एक नया टॉपिक। जैसा कि आप लोगों को डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, व्हाट इज कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी क्या है? ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो अभी लाइक डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बना रहे हैं या एसईओ में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये वर्ड सुना होगा, कीवर्ड क्या है। तो कीवर्ड वो होता है जिसको हम जिस सर्च टर्म को जिस क्वेरी को हम गूगल पे सर्च करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमारे SERP पे जो वेबसाइट्स के रिजल्ट आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड्स। राइट। देन अब उस एसईओ में कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है उसके बारे में अगर बात करते हैं तो कीवर्ड डेंसिटी लाइक अगर मैं किसी एक पेज को ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ तो उस पेज पे मेरे उस कीवर्ड को जो मैं टारगेट कर रहा हूँ उसे कितनी बार रिपीट होना चाहिए, कितनी बार आना चाहिए, इस प्रोसेस को बोलते हैं कीवर्ड डेंसिटी। राइट। तो कीवर्ड डेंसिटी जब हम लोग करते हैं तो हमें ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो कीवर्ड है वो लाइक एक कंटेंट में एक पेज में कितनी बार आना चाहिए। अगर वो हमारा जो गूगल के जो गिवन टर्म्स है कि इतनी बार आना चाहिए, फॉर एन एग्जांपल गिवन के जो लाइक गूगल के जो गिवन टर्म्स हैं वो है 100 में से 2 और 3 टाइम आना चाहिए। इफ मैं अगर मेरा जो कंटेंट है वेब पेज का कंटेंट जो मेरा है वो 100 वर्ड का है तो वहां पे मेरा कीवर्ड 2 से 3 बार आना चाहिए। राइट। अगर मान लीजिए कि मैं किसी दूसरे वेबसाइट पे जा रहा हूँ और उसको विजिट कर रहा हूँ और मुझे ये देखना है कि कौन सा कीवर्ड है जो इस वेबसाइट पे वो यूज कर रहे हैं, किस कीवर्ड के अकॉर्डिंगली उन्होंने वेबसाइट के लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज किया है एसईओ के लिए। ठीक है। तो ये होता है कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी मींस कि हमारा जो लैंडिंग पेज है उसमें जो हमारा कंटेंट है जिस कीवर्ड पर हम अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं वो कीवर्ड हमारे उस लैंडिंग पेज में कितनी टाइम्स आया है। गूगल के अकॉर्डिंगली सर्च लाइक गूगल के अकॉर्डिंगली जो गिवन जो टर्म्स है वो 2 to 3% है कि 2 से 3% होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मेरा जो कीवर्ड है वो मेरा जो कंटेंट है वो 100 वर्ड का है तो वहां पे 2 से 3 बार कीवर्ड आना चाहिए। अगर 200 का है तो 4 to 6 टाइम। अगर 300 का है तो 6 to 9 टाइम्स। राइट। 2 to 3% वो होना ही चाहिए कीवर्ड डेंसिटी। राइट। तो यहाँ पे कीवर्ड होना चाहिए आपका 2% 2 to 3%। तो आपका जो कीवर्ड है वो 2% से 3% तक होना चाहिए आपके टोटल नंबर ऑफ कंटेंट में से। फॉर एन एग्जाम्पल अब चलते हैं डिस्प्ले पे ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँ बता पाऊँ। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये वेबसाइट है, यहाँ पे मैंने इस वेबसाइट को मैंने चेक किया। तो यहाँ पे जो हमारा H1 है उस पे हम देखेंगे कि कौन सा हमारा कीवर्ड जो है वो H1 दिया हुआ है। लाइक हम लोग जो कीवर्ड यूज करते हैं वो H1 में भी यूज करते हैं और तो दूसरी लाइक H1 में भी यूज करते हैं, URL पे भी यूज करते हैं, कंटेंट में भी यूज करते हैं, तो टाइटल में भी यूज करते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी यूज करते हैं। तो हमारा जो कीवर्ड है वो मोस्ट प्रोबेबली आपका लाइक H1 में होता है। तो यहाँ पे मैंने इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट करने के बाद मैं देखता हूँ कि ये जो है मेरा H1 है। तो H1 में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ेगा क्योंकि तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन गुरुग्राम। ठीक है। तो एक्सप्लोर अवर सर्विसेज तो कीवर्ड नहीं हो सकता, सेंस वाली बात है। अब यहाँ पे जो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन गुरुग्राम, तो ये मेरा जो है ये मेरा मेन कीवर्ड है, फोकस कीवर्ड है जिसपे जो वेबसाइट है जो इस वेबसाइट ने अपना कीवर्ड यूज किया हुआ है। तो अब इसको और अच्छे से चेक करने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, इसको मैं कॉपी कर लूंगा लाइक पूरे वर्ड को। तो इसके बाद मैं कंट्रोल F करके डाल दूंगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंट्रोल F करके मैंने जब यहाँ पे इस कीवर्ड को डाला तो ये कीवर्ड इस वेबसाइट में कितनी बार यूज हुआ है वो चीजें मेरे को यहाँ पे पता लग गई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 28 टाइम्स ये कीवर्ड यूज हुआ है इस पूरे लैंडिंग पेज पे। तो यहाँ पे मेरे लिए ये समझना आसान हो गया है कि इस वेबसाइट का जो कीवर्ड है, टारगेटेड कीवर्ड है वो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन गुड़गांव। अब बात करते हैं कीवर्ड डेंसिटी की। तो कीवर्ड डेंसिटी में मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इन्होंने यहाँ पे अपना लाइक जो मेन हेडिंग है जो इनका वेबसाइट का जो है लाइक टाइटल है, मेन टाइटल है, उसमें इन्होंने कीवर्ड को यूज किया हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पे इनका H1 है। H1 पे
आप देख लो कि यहाँ पे H1 पे भी इन्होंने अपना कीवर्ड यूज किया हुआ है। देन उसके बाद आप कंटेंट में देखेंगे तो कंटेंट में भी इन्होंने स्टेप बाय स्टेप कीवर्ड्स को यूज किया हुआ है। तो ये कीवर्ड की डेंसिटी इन्होंने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बनाई हुई है। तो आप देख रहे हैं कि इन्होंने ज्यादातर जो मोस्टली कीवर्ड्स है वो ऊपर यूज किया है। देन उसके बाद इतना जो सेशन है इनका खाली है। देन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्होंने फिर से थोड़ा सा कंटेंट लिखा हुआ है, व्हाट मेक डिफरेंट फ्रॉम अदर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन गुड़गांव। तो यहाँ पे इन्होंने कीवर्ड डाले हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि इनका जो फोकस कीवर्ड है टाइम्स टू टाइम्स रिपीट हुआ है। इन्होंने फुल्ली एक फीचर्ड वे में अपना जो कीवर्ड है वो कंटेंट में प्लेस किया हुआ है। तो कीवर्ड की डेंसिटी इन्होंने रखी है 28। अब या तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम मैनुअली गिने कि कितने वर्ड्स हमने लिखे हैं और उसमें कितनी बार हमारे पास कीवर्ड यूज हुआ है। तो आई गेस कि ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा कि मैं मैनुअली चेक काउंट करूँ कि 1 2 600 है 700, देन उसके बाद में यूज करूँ कि हाँ भाई मेरा 20 टाइम्स आया तो कितना परसेंट हुआ। तो ये काफी एक लंबी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं टूल्स का। तो मैंने ऑलरेडी इस वेबसाइट का जो कंटेंट है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, राइट। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी से करके ऑल में कॉपी करके यहाँ पे मैं इसमें पेस्ट करता हूँ टूल में, राइट। जब मैं इस पेज टूल में पेस्ट करूंगा, देन उसके बाद मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कीवर्ड डेंसिटी पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये रिजल्ट आएगा कि जो मार्केटिंग वर्ड है वो मैंने 39 टाइम यूज किया है। देन उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग वर्ड मैंने 32 टाइम्स यूज किया है। यहाँ पे मैं ये भी देख सकता हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल मेरा कीवर्ड 2 वर्ड्स का है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे 2 वर्ड्स के हमारे आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर मेरे को 3 वर्ड्स का चेक करना है तो मैं यहाँ पे 3 वर्ड्स का चेक, सॉरी 1 वर्ड का चेक करूंगा, 2 वर्ड्स का चेक करूंगा, 3 वर्ड का चेक करना हो तो, और 4 वर्ड्स का चेक करना है तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी गुरुग्राम 28 टाइम्स यूज हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 28 टाइम्स यूज हुआ है, राइट। तो यहाँ पे 28 टाइम यूज हुआ है। देन उसी के बाद सेम कंटेंट को मैं कॉपी करके यहाँ पे डालूंगा। यहाँ पे डालने के बाद मैं इसे कॉपी पेस्ट करूंगा। ये जो सैमरस एसईओ टूल है ये फ्री टूल है, कोई भी इस पर चेक कर सकता है। इसके वर्ड काउंटर में आऊंगा। देन ये वाला जो है ये कीवर्ड डेंसिटी चेकर है, और ये वर्ड काउंट में आऊंगा। तो यहाँ पे मैंने टोटल नंबर ऑफ वर्ड यहाँ पे पेस्ट किए, जो भी कंटेंट मैंने लिखा है। उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ काउंट वर्ड पे। तो काउंट वर्ड पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा कि वर्ड्स कितने हैं, कैरेक्टर कितने हैं, सिलेबस कितने हैं, सिलेबस कितने हैं, देन उसके बाद सेंटेंस कितने हैं, फिर वहाँ पे रीड टाइम कितना इसमें लगने वाला है, ये चीज भी वहाँ पे क्लियरली आपको पता लग जाएगी। देन उसके बाद बेसिक वर्ड काउंट स्टैटिक्स जो आएंगे वहाँ पे, टोटल वर्ड हमारे जो है वो आ गए, टोटल कैरेक्टर आ गए, टोटल कैरेक्टर्स विद स्पेस कितना है, विदाउट स्पेस कितना है वो आ गया। देन उसके बाद हम टॉप डेंसिटीज को यहाँ पे चेक कर पाएंगे। अगर मेरे को एक वर्ड पे चेक करना है तो डिजिटल का 3.7% है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 वर्ड्स में डिजिटल मार्केटिंग 2.9% है, इन गुड़गांव 2.7% है, मार्केटिंग एजेंसी 2.9% है। देन उसके बाद मैं 3 वर्ड्स में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मार्केटिंग एजेंसी इन 2.6% है, एजेंसी इन गुड़गांव 2.6% है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी 2.5% है। तो यहाँ पे अभी जो हमने सीखा कि गूगल के अकॉर्डिंगली कितना होना चाहिए गूगल डेंसिटी, तो गूगल के अकॉर्डिंगली कीवर्ड डेंसिटी 2% टू 3% होना चाहिए, राइट। और यहाँ पे मेरा जो बन रहा है 2.6% बन रहा है, 2.6% बन रहा है, 2.4% बन रहा है। तो इट मीन्स इस पेज ने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन गुड़गांव कीवर्ड यूज किया और उसको पूरा फिल किया अपने पूरे लैंडिंग पेज के कंटेंट में। देन उसके बाद उसने प्रॉपर फॉलो किया कि कितने बार मेरा कीवर्ड आना चाहिए। देन उसके बाद देखते हैं कि रिजल्ट्स क्या होता है। अभी अगर मैं मानूं तो इस जो ये जो वेबसाइट है इस पे अप्रोक्सीमेटली हम लोग जो वर्क कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 डेज हो चुके हैं। देन उसके बाद अगर मैं इस कीवर्ड को चेक करता हूँ कि ये मेरा कीवर्ड कहाँ पे रैंक में आ रहा है, तो यहाँ पे सिंपली मैं इस कीवर्ड को गूगल पे सर्च करूंगा। देन उसके बाद यहाँ पे थोड़ा मेरा गूगल सर्च कंसोल का मैट्रिक्स बताएगा। देन उसके बाद अगर मैं नीचे जाऊंगा तो मैं यहाँ पे इजिली देख पाऊंगा कि मेरा जो वेबसाइट है वो यहाँ पे रैंक कर रहा है। अभी मैं देखूंगा कि ये
कौन से नंबर पे रैंक कर रहा है विद इन 20 और 25 डेज में। तो ये कीवर्ड रिसर्च के अकॉर्डिंगली हमें पता लगता है कि कौन सा कीवर्ड जिसका एसईओ डिफिकल्टी या कीवर्ड डिफिकल्टी, तो ये 40 नंबर पे अभी रैंक कर रहा है। इट मीन्स ये सेकंड पेज पे है। आप भी इस पे कीवर्ड पे जाके चेक कर सकते हैं कि वेबसाइट पे कौन सा, ये कीवर्ड पे कौन से नंबर पे हम लोग रैंक कर रहे हैं। देन उसके बाद हम लोग ये चेक करेंगे कि तो यहाँ 14 नंबर पे रैंक कर रहा है। उसके बाद हमने देखा कि हमने जो अपने कंटेंट को लिखा, कंटेंट को लिखने के बाद हमने उसमें अपनी कीवर्ड डेंसिटी को ठीक किया। उसके बाद हमने प्रॉपर फॉलो किया। प्रॉपर फॉलो करने के बाद हम चीज ये देख रहे हैं कि हमारा जो रैंक है वो आज 14 नंबर पे है। देन उसके बाद कीवर्ड रिसर्च कैसे करी, कीवर्ड रिसर्च करने के बाद हमने, तो इन टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बनाई हुई है और वो पेज पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आप जाके देख सकते हैं हमारा जो एक लाइक वीडियो है वो हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, वो है वहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको बताया गया है कि कैसे कीवर्ड रिसर्च करना है, कैसे एसईओ डिफिकल्टी को चेक करना है, कीवर्ड डिफिकल्टी को चेक करना है। देन उसके बाद हम लोग वेबसाइट पे अपना ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करेंगे और वो धीरे धीरे करके आपको रैंकिंग पे लाएगा उस कीवर्ड के थ्रू। क्योंकि यहाँ पे जो फाइट है वो वन पेज के लिए है, लाइक सबको, एवरीबॉडी वांट टू रैंक ऑन द फर्स्ट पेज। तो यहाँ पे जो लड़ाई है हमारी सबकी, एसईओ की, कंपनीज की, लाइक सर्विसेज एजेंसीज की, तो वहां पे सबकी जो फाइट है वो फर्स्ट पेज के लिए है। तो इस चीज को हमें अचीव करने के लिए हमारा कीवर्ड रिसर्च बहुत अच्छा होना चाहिए, कीवर्ड प्लेसमेंट कितना अच्छा होना चाहिए और कीवर्ड डेंसिटी कितना अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत मैटर करती हैं। तो अभी जो हमने सीखा कि कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है, वेबसाइट में हमने चेक करा कि कीवर्ड कितनी बार यहाँ पे दिया हुआ है। देन उसके बाद हमने दो टूल्स का यूज किया जो हमारे लाइक स्मॉल एसईओ टूल्स है, इसमें फ्री टूल्स है पूरा, तो हम लोग उस पे बना सकते हैं। अब इससे जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ वो स्मॉल एसईओ टूल्स के एक एक टूल को मैं आपको बताऊंगा कि वो पर्टिकुलर टूल किस काम आता है और उसको कैसे यूज करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी, काफी नॉलेज के साथ आपको समझ में आया होगा। तो लेते हैं इस वीडियो में विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि हमारी होने वाली है स्मॉल एसईओ टूल के ऊपर। तो ओके, बाय।